हेलो दोस्तों, आप सभी का पुनः हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसे कि सभी को पता है, हमारा आईपी एग्ज़ाम 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इसका हम एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से सबमिट करेंगे आईटी 2.0 में, तो इसकी हम प्रोसेस देख लेते हैं। देखिए, आप सभी को ज्ञात होगा 26/9/2025 को हमारा एलडीसी एग्जामिनेशन 2025 का जो 66% भर्ती हमारे डिपार्टमेंटल कोटे से होती है, उसका नोटिफिकेशन आ गया है, जिसकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन 29 और 30 नवंबर को रखी गई है। इस नोटिफिकेशन के साथ ही हमारे आईटी 2.0 पे आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है, अपना एप्लीकेशन सबमिट करना है, उसको भी इसमें दिया गया है। लास्ट डेट जो है 17/10/2025 है। तो हम नीचे चल के इसको एक बार देख लेते हैं कि इसमें क्या प्रोसेस जो है इनक्लोज करके दी गई है। तो देखिए, इसमें आपका जो भी आईटी 2.0 का अपना वेब एड्रेस है app.india.gov.in और एम्प्लॉय पोर्टल, इसमें आपको एक्सेस करना है। अपनी एम्प्लॉय आईडी और अपना जो है पासवर्ड जो भी आपका आईटी 2.0 का है, उसको डाल के आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आईटी 2.0 का आपका होम स्क्रीन एक्सेस हो जाएगा, जहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के दो ऑप्शन दिए गए हैं। एक तो आपका जो एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस है, उसमें जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन आपको जो दिया गया है वहाँ पर एक पट्टी चल रही है, उसको भी आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप कर सकते हैं। तो महत्वपूर्ण चीज़ इसमें यह है कि आपको सर्विस रिकॉर्ड अपडेट करवाना है। यदि आपका एरर आ रहा है तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेजिग्नेशन, तो ये आपका डीडीओ करेगा। तो जो भी आपका हेड ऑफिस है, अकाउंटेंट है, उनको आप कांटेक्ट करिए, तो वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन सिस्टम मॉड्यूल में जाके आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेजिग्नेशन डाल देंगे। और दूसरा है आपका फेडर कैडर और लीन की डेट, और आपका जो डेजिग्नेशन है इसके रिगार्डिंग ख़ास तौर पर फेडर कैडर और डेट ऑफ ज्वाइनिंग का जो मैटर है, वो डिवीजनल हेड डिवीजन ऑफिस में आपका जो स्टाफ ब्रांच डील कर रहे हैं, उनको आप कांटेक्ट कर लीजिए। तो वो आपका ये लीन का डेट और फेडर कैडर और आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये भी वो अपडेट वहाँ से कर देंगे। तो दोनों जगह से आप संपर्क करके इसको अपडेट करा सकते हैं। इसको जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको दो चीज़ महत्वपूर्ण चीज़ें आपको तैयार रखना चाहिए होंगी। एक तो फ़ोटो और दूसरा आपका सिग्नेचर। तो फ़ोटो और सिग्नेचर, फ़ोटो है 30 से 100 KB के बीच का, 4/5 के रेशो का होना चाहिए, और 20 से 100 KB का आपका सिग्नेचर जो कि 5/2 के रेशो का होना चाहिए। टॉलरेंस दिया हुआ है यहाँ पर 10% का प्लस माइनस हो सकता है। तो इन दोनों को आप तैयार रखिए। और प्रेफरेंस में आपको कौन सा सर्किल पहले चाहिए, तो उसका आपको प्रेफरेंस डालना पड़ेगा। तो आप सर्किल भी थोड़ा सा देख सकते हैं कि हमें टॉप प्रायोरिटी में पोस्टिंग किस सर्किल में हमको चाहिए होगी, है ना। तो वो डाल देंगे। और हमारा इस एग्जामिनेशन के लिए जो आपका रिक्रूटमेंट रूल है आईपी का 2009 अप्लाई होता है, तो इसका भी इंक्लोजर इस एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन के साथ आया है। चाहे तो आप उससे भी एक्सेस करके उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो बस हमारे बिना देर करे हुए हम जो है आईटी 2.0 के वेब एड्रेस पे चलते हैं और वहाँ लॉगिन करके देख लेते हैं कि किस प्रकार अपना एप्लीकेशन फॉर्म हम सबमिट करेंगे। हमारे वेब एड्रेस पर हमने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद में देखिए यहाँ दो ऑप्शन आएंगे। एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस है, आप यहाँ से भी अपना आईपी का एप्लीकेशन दाखिल कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर देखिए एक पट्टी चल रही है, यहाँ से भी आप दाखिल कर सकते हैं। तो यहाँ से करने के लिए देखिए हम यहाँ से क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आपका देखिए जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो वाले आप होम पेज पर यहाँ पर पहुँच जाएंगे। नोटिफिकेशन डिटेल्स है, तो एक तो ऑप्शन ये है आपके पास। दूसरा ऑप्शन आपके पास यहाँ से ये एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस वाला है, यहाँ से भी आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो यहाँ आइए, यहाँ आने के बाद में हम ये रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन फॉर अप्लाई एलडीसी एग्जामिनेशन पे जाएंगे। यहाँ पर हम जाने के बाद में अप्लाई ऑनलाइन, एक दूसरा ऑप्शन है आपका पास एपीएस वालों के लिए है, और तीसरा माई एप्लीकेशन। तो हम यहाँ पर अप्लाई में जाएंगे। यहाँ पर अपना हम एलडीसी का जो नोटिफिकेशन है उसको सर्च करेंगे। चूँकि मैं एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी सबमिट कर चुका हूँ, इसलिए मेरा यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर दिख रहा है और डिवीज़न दिख रहा है। ओके, तो इसका जो प्रोसेस है मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। यदि हम यहाँ पर इस प्रोसेस को फॉलो करें तो देखिए हम यहाँ पर देख पाएंगे कि हमें क्या करना है। देखिए ये आपका होम पेज है। मान लीजिए आपने वो जो लॉगिन किया हमने, यहाँ पर आइए। तो यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण चीज़ें क्या ध्यान रखनी है। पहली तो आपके पास में फ़ोटो का, आपकी जो फ़ोटो है पासपोर्ट साइज़ की, उसका स्कैन कॉपी होना चाहिए 100
KB से छोटा फाइल होना चाहिए, 20 से 100 के बीच का, और आपका सिग्नेचर भी 20 से 100 के आसपास का ही आपको छोटा, 20 से 100 के आसपास की साइज़ का ही होना चाहिए। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, वो आपकी ऑलरेडी फीडेड होती है। यदि यहाँ पर आपको एरर आ रही है, जैसे सर्विस बुक की एरर आती है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग की, डेजिग्नेशन की एरर आती है, तो ये आपका DDO आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग और आपका डेजिग्नेशन अपडेट करेंगे। पिस में जाके आपका ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपका एक सिस्टम होता है, उसमें जाके वो आपकी अपडेट कर देंगे, तो वो एरर आपकी कंप्लीट हो जाएगी। दूसरा, आपको फेडरल कैडर और डेट ऑफ ज्वाइनिंग की भी एरर आती है, तो ये डिविजनल हेड की ID से होता है। तो डिविजनल हेड को आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, डिविजनल हेड के DO में आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा स्टाफ ब्रांच को, और उनको बोलना पड़ेगा कि सर हमारा ये फेडरल कैडर और डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है और लीन का डेट है वो अपडेट कर दीजिए। तो वो अपडेट कर देंगे तो आप यहाँ पर ये दूसरी एरर भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तीसरी एरर आती है इसमें, यदि आप जनरल और SC/ST कैटेगरी से नहीं है, OBC कैटेगरी से हैं और आप अगेंस्ट जनरल में फीड कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपको एक एरर देखने को मिलती है, जिसमें ये ऑप्शन आता है कि भाई आप यदि OBC के हैं पर यहाँ पर OBC का कैडर अवेलेबल है नहीं है IP एग्जामिनेशन में, तो आप जनरल से फॉर्म भरना चाहते हैं क्या, तो उसको यस कर दीजिए और आप आगे बढ़ जाइए। देन आपको यहाँ पर 3 यहाँ पर कहना चाहिए ये डिटेल्स होती है। ये देखिए, इसमें पहला तो ये होता है कि क्या आपका जूनियर एलिजिबल है, तो उसका आप बेनिफिट लेना चाहते हैं, यदि आप एलिजिबल नहीं है तो। दूसरा जो है, आपका कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग तो नहीं चल रहा है, तो उसको यस नो करना होता है, तो नहीं चल रहा है तो नो कर दीजिए। दिख नहीं रहा मुझे तो छोड़ देते हैं इसको, है ना। तो ये तीनों को हमको नो, एक्चुअल में नो ही करना होता है, तो इनको नो करके हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने के बाद में आप नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाएंगे, जहां पर आपको अपने सारे सर्किल जहां पर आप अप्लाई करना चाहते हैं वो सारे सर्किल आपको, जो भी आपकी चॉइस है उसके हिसाब से, ये देखिए तीसरा ये है अंडरस्टैंड दैट फॉल्स इन्फॉर्मेशन। यदि मेरा कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता हूँ तो मेरा जो है एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाए। आई हैव रीड ये लास्ट वाले 3 डिक्लेरेशन है वो यहाँ पर दिए हुए हैं ना। ओके, तो हमको ये 3 डिक्लेरेशन के साथ फाइनल सबमिट करना होता है। और इसके पहले आपको यहाँ पर बता दूँ मैं आपको, आपका जो सर्कल्स हैं, प्रेफरेंस आपको यहाँ पर आपकी चॉइस के अनुसार सारे सर्कल्स यहाँ पर डालना है। दूसरा, आपका सिटी एग्जामिनेशन सिटी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ दिखती है, और बस आपको यहाँ पर 100 KB से छोटा फाइल फ़ोटो का अपना और सिग्नेचर आपका। यहाँ थोड़ा सा आपको डायमेंशन का ध्यान रखना पड़ सकता है कि यहाँ पर 4x5 का फ़ोटो और 5x2 का आपका सिग्नेचर का फ़ोटो यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ता है। बस इनको आप अपलोड करिए। अपलोड करने के बाद में आप चेक, और एक बार आपको कंफर्मेशन देना होता है, कंफर्मेशन दीजिए। देन आपका इस प्रकार से ये एप्लीकेशन फॉर्म आपका जनरेट हो जाता है। बस आप इसको आपका ये जनरेट हो जाएगी एप्लीकेशन फॉर्म। आप यहाँ पर जाके एप्लीकेशन स्टेटस में जाके आप इसको देख सकते हैं और उसको आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, इसमें ये अच्छा है कि यहाँ से यदि दोबारा कोई बंदा अप्लाई करने जाता है तो यहाँ पर उसको ऑलरेडी सबमिशन का अप्लाई का मैसेज आता है। APS वाला बंदा कोई है तो वो भी यहाँ पर इसको डाल सकता है। तो देखिए, मेरा तो डला हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये मुझे एक्सेस नहीं करने दे रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों हम ये अपना IP का एग्जामिनेशन आप ID 2.0 के प्लेटफॉर्म पर डाल सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको ऐसे ही मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।